मत्ती 3 अध्याय 11 पद हम पढ़ेंगे। मैं पानी से तुम्हें मन फिराव के बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना प्रचार कर रहा है, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मेरे बाद जो आने वाला है शक्तिशाली है, माने सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो मरे हुए मुर्दों को जिंदा कर देता है। तो मत्ती 3 अध्याय 12 पद पढ़ेंगे। उसके सूप उसके हाथ में है और वह अपने खनिहार अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। तो अपने गेहूं को स्वर्गराज में ले जाएगा और भूसी को उस आग में डाल देगा जो बुझने की नहीं, जो ये गान जलता रहेगा। गेहूं है जो यीशु पर विश्वास किए हैं, वो सब जो यीशु ने चुन लिया है, जो उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, जो यीशु के वचन पर दिन रात चल रहे हैं मरते दम तक, वो लोग स्वर्ग राज में जाएंगे। वहाँ पर उसके हाथों में है कहता है, माने जितने मनुष्य इस पृथ्वी में हैं सब लोग का प्राण को यीशु मसीह ने पकड़ रखा है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। एक उदाहरण के लिए सूप में चावल को फटका जाता है, उसके बाद पकने के लिए डेगची में डाल दिया जाता है। कितना समय लगाता है उसको पकने में, माने भाफाता रहता है वो चावल। उसी प्रकार से यीशु मसीह ने जितने पापियों का और धर्मियों का न्याय करेगा और उस आग के झील में डाल देगा जो कि युगान तक भाफाता रहेगा। आप सबके गुनाह और पाप क्षमा हो जाएंगे, पर यीशु पर विश्वास कीजिए, उसके बलिदान पर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह ने सब मनुष्य का पापों को दंड भोग दिया है, सब मनुष्य के लिए क्रूस में बलिदान दिया है। तो आप सब मन फिर के उस पर विश्वास कीजिएगा, तभी आप सबका गुनाह और पापों क्षमा हो सकेगा। आप सबका जो गुनाह और अपराध है उसे लहू से यीशु धो देगा। मत्ती 3 अध्याय 13 पद 14 पद पढ़ेंगे। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उससे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यूहन्ना कह रहा है कि मुझे तेरे हाथों से बपतिस्मा लेना है और तू मेरे पास आया है। मत्ती 3 अध्याय 15 पद पढ़ेंगे। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तू ऐसा ही होने दे, क्योंकि हम इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरी करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली, यूहन्ना ने उसका बात मान लिया। यह मत्ती 3 अध्याय 16 पद पढ़ेंगे। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को यीशु मसीह पर भेजा कबूतर के रूप में, और देखा वहाँ पे जितने लोग बपतिस्मा लेने आए थे। परमेश्वर आत्मा है और वो यीशु मसीह है। मत्ती 3 अध्याय 17 पद पढ़ेंगे। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर ने यीशु मसीह से अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह। आप सब मन फिराइए और इस संसार के जो भी दुष्टता है, बुराई पापों है, उससे आप सब बचिए, अपने आप को बचाइए, यीशु पर विश्वास कीजिए। यीशु परमेश्वर है और आप सबको एक साफ सुथरी ज़िंदगी देना चाहता है। तो परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष दे। जीवित प्रभु यीशु के नाम में आमीन।